क्या 2027 से पहले पूर्वांचल की राजनीति में होने वाला है सबसे बड़ा सियासी धमाका? क्या सालों पुरानी अदावत अब चुनावी अखाड़े में खुलकर सामने दिखाई देगी? क्या ब्रजेश सिंह के एक ऐलान से अंसारी परिवार की सियासत की टेंशन बढ़ा दी है? और क्या पूर्वांचल की कुछ सीटें पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल चुनावी जंग बनने जा रही? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वराज पावर और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पूर्वांचल की सियासत अभी से गर्म हो चुकी है। वजह है एक ऐसा ऐलान जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भाजपा के पूर्व एमएलसी और बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह ने साफ कह दिया है कि वे 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ बसपा के पूर्व सांसद अतुल राय भी जेल से बाहर आने के बाद पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या पूर्वांचल में फिर से सियासी ताकत की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही? इसके लिए आप देखिए हमारी रिपोर्ट। एक बयान और पूरे पूर्वांचल की राजनीति में मच गई हलचल। ब्रजेश सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि 2027 में विधानसभा चुनाव उनका लड़ना बिल्कुल तय है। अब चर्चा इस बात की है कि वे किस सीट से उतरेंगे, किस पार्टी के टिकट पर मैदान में दिखाई देंगे। फिलहाल अभी उन्होंने सीट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मऊ सदर की हो रही है, क्योंकि यहां से अंसारी परिवार का मजबूत राजनीतिक प्रभाव रहा है। अगर ब्रजेश सिंह इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज हो सकता है। हालांकि मऊ ही नहीं, गाजीपुर, वाराणसी और बलिया की कई सीटों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। अब सवाल केवल और केवल सीट का नहीं बल्कि पार्टी का भी है। ब्रजेश सिंह के भाजपा से पुराने रिश्ते रहे हैं। उनके भतीजे सुशील सिंह बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो सहयोगी दल सुभाषपा, निषाद पार्टी या अपना दल एस भी उनके लिए विकल्प बन सकते हैं। यानी चेहरा वही होगा, लेकिन चुनाव चिन्ह क्या होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। उधर पूर्व सांसद अतुल राय भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि वे 2029 में घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। चर्चा है कि जमानिया या मोहम्मदाबाद सीट से उनके परिवार की दावेदारी हो सकती है। यानी अंसारी परिवार को अब सिर्फ एक नहीं, दो राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मदाबाद, जिसे अंसारी परिवार का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है दोस्तों, वहां भी मुकाबला दिलचस्प होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब पूर्वांचल की राजनीति में हर किसी की नजरें एक ही सवाल पर टिकी हुई हैं। क्या ब्रजेश सिंह मऊ से चुनाव लड़ेंगे? क्या भाजपा उन्हें मौका देगी या फिर कोई सहयोगी दल उनका नया ठिकाना बनेगा? क्या अतुल राय की सक्रियता बसपा को फिर से पूर्वांचल में मजबूत करेगी? और क्या 2027 का सबसे बड़ा चुनावी रण पूर्वांचल की धरती पर ही देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि 2027 की चुनावी जंग का ट्रेलर अभी से शुरू हो चुका है और पूर्वांचल की सियासत में हर नया कदम नए समीकरण बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। फिलहाल ये थी राजनीतिक खबर, और ऐसे ही तमाम प्रकार की राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वराज पावर।